महाराज, ऐसे दुस्साहस करने वाले चोर को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। भोला मुखड़ा किंतु हृदय में कपट, और ऐसा कपट, चोरी भी की तो स्वयं भगवान के मंदिर में। क्षमा कीजिएगा, भगवान के इतने निकट रहकर भी अंधकार और अज्ञानता से भरा है आपका मस्तिष्क। सत्य जाने बिना, मेरा दोष प्रमाणित किए बिना आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। एक तो अपराध करते हो, उस पर महाराज गजपति के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हो। अपराध नहीं, किंतु हाँ, भूल अवश्य हुई है मुझसे। अच्छा हुआ, भयभीत होकर इतने शीघ्र ही तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली। अपनी भूल स्वीकार की है मैंने, अपराध नहीं, चोरी नहीं। और मेरी भूल यह है कि मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी नहीं माना, और ये भूल स्वीकार की है मैंने। किंतु महाराज, मैं चोर नहीं हूं। फिर वो मंदिर का स्वर्ण थाल तुम्हारे पास कैसे आया? वो तो एक बड़ी दयालु स्त्री थी, वो मंदिर से लाई थी। मुझ जैसे भूखे प्यासे प्रभु भक्त को अपना छोटा भाई मानकर महाभोग खिलाया था उसने। असंभव! मंदिर में बस सूपकार पुजारी ही महाभोग के लिए जा सकते हैं, और किसी को भी इसकी अनुमति नहीं होती। तो किसी स्त्री के पास वो थाल कैसे आ सकती है? उन्हें कैसे मिला ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु मेरे पास तो उन्हीं से आया। तो वो स्त्री कौन थी? मुझे ज्ञात नहीं। क्यों? उन्होंने अपना परिचय तो दिया होगा। भगवान अपने भक्तों को परिजनों समान प्रेम करते हैं। मेरा इतना ध्यान रखते हैं जैसे मेरे अग्रज हो, तो मैं भी उन्हें अपने बड़े भाई समान मानती हूँ। उन्होंने इतना ही कहा था कि वो प्रभु जगन्नाथ जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो तुम्हारे अनुसार स्वयं देवी सुभद्रा आई थी तुम्हारे लिए महाभोग लेकर? वो अकेली नहीं आई थी, उनके साथ एक माता भी थी। वो जब आई थी तब उन्हें किसी ने देखा था? क्या उन्होंने महाभोग किसी और को भी खिलाया था? हाँ, एक वानर आए थे, उन्हें खिलाया था। वाह! तो अब क्या हमें उस वानर से पूछना पड़ेगा? वो प्रमाणित करेगा तुम्हारे कथन का सत्य। वो कोई और नहीं, स्वयं राम भक्त हनुमान जी थे। माता प्रतिदिन उन्हें भोग खिलाती है। अच्छा, तो यदि वो हनुमान जी थे तो स्वयं माता लक्ष्मी आई थी तुम्हें भोग देने के लिए? जब देवी सुभद्रा आई थी, माता लक्ष्मी आई थी, हनुमान जी भी पहुंचे थे, तो अब ये भी कह दो कि बलभद्र जी भी आए थे। हाँ, दोनों देवियों से पहले एक सज्जन पुरुष आए तो थे। महाराज, सुना आपने? ये चोर ही नहीं है, बल्कि इसका एक एक शब्द झूठ की पराकाष्ठा है। झूठ नहीं, सत्य कह रहा हूं। उन्होंने ही मुझे कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि प्रभु की अपूर्ण मूर्ति में ही पूर्णता है। साक्षात नील माधव का वास है प्रभु विग्रह में। वही है जगत के नाथ, श्री प्रभु जगन्नाथ। और वो आकर मेरा हाथ थामेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, मेरा एक एक शब्द सत्य है। पहले प्रभु श्री बलराम आए थे, और उसके पश्चात वो दोनों देवियां भी आई थी। तो अब जगन्नाथ जी ही बचे हैं, वो भी आएंगे तुम्हारा हाथ थामने, तुम्हें अपना सखा बनाने। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि प्रभु मुझे ही अपना सखा बना ले। मेरी राजसभा में परिहास का दुस्साहस कर रहे हो तुम। पुत्र माधवदास, ये कभी मत भूलना कि जो भी होता है प्रभु की लीला और उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है। लीला? लीला अर्थात? माता ने कहा था, इस संसार में जो भी होता है
प्रभु की लीला के अनुसार ही होता है, तो ये भी प्रभु की एक लीला ही है, प्रभु की एक लीला ही है। आप लीलाधर हैं स्वामी। पल भर के लिए मैं भी ये भूल गई थी, किंतु आपका भक्त वो नहीं भूला। अब यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? अब मैं समझ गया, जो हो रहा है वो प्रभु की लीला के अनुसार ही हो रहा है, और जो होगा वो भी प्रभु की लीला के अनुसार ही होगा। मुझे इस पर विश्वास होने लगा है, किंतु कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि महाराज के क्रोध का भय भी है। क्या हुआ है इसे? इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। शांत हो जाओ तुम। पहले चोरी की तुमने, फिर अपनी मनगढ़ंत कथाएं सुना रहे हो और हंसकर मेरा अपमान कर रहे हो, और अपने अपराध को प्रभु की लीला समझकर उनका भी अपमान कर रहे हो तुम। और अब ये भी कहोगे स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी भी आएंगे तुम्हारी रक्षा करने? हाँ महाराज, वो आएंगे, मेरे प्रभु जगन्नाथ जी आएंगे। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास। मैं निर्दोष हूं, इसलिए मेरे प्रभु जगन्नाथ जी मुझे दंडित नहीं होने देंगे। मंत्री महोदय, इस दुस्साहसी को कड़ा दंड दीजिए जब तक ये अपनी चोरी स्वीकार ना करे। प्रतिदिन सभी जनों के सामने मंदिर के ठीक बाहर 20 कोड़े लगने चाहिए इसे, ताकि सभी के सामने ये उदाहरण स्थापित हो जाए कि मंदिर से चोरी करने और झूठ बोलने का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। महाराज, सत्य तो सत्य ही है, वो कभी नहीं बदलने वाला। चाहे आप मुझे 20 क्या 200 कोड़े का दंड भी क्यों ना दे, आप जितना मुझे दंडित करेंगे प्रभु जगन्नाथ जी उतना ही मेरे निकट आएंगे। प्रभु जगन्नाथ जी की कथा सुनने के पश्चात मुझे इतना तो ज्ञात हो गया कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, प्रभु जगन्नाथ जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़े, कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़े। ना ही उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को अकेला छोड़ा था, ना ही विद्यापति को, ना ही देवी गुंडीचा को, और ना ही देवी ललिता को, और ना ही भक्त विश्ववसु को अकेला छोड़ा था। तुम मुझे कथा सुना रहे हो? दुष्ट, तुम जो कथा सुना रहे हो वो संपूर्ण संसार जानता है। ये सब बोलकर मूर्ख किसी और को बनाना। ले जाओ इस पाखंडी को मेरे सामने से और उचित दंड दो इसे। मुझे दंड का भागी बनाकर आप प्रसन्न तो होंगे पुजारी जी, तो आप देखिएगा प्रभु स्वयं आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। ले जाओ। इतना साहस चोर में नहीं, सत्य बोलने वाले में ही हो सकता है। उसे सभी के सामने कोड़े पड़ने का दंड मिलने वाला है। अब आप क्या करेंगे भैया? कान्हा, पहले तो तुम उसे भूखा देखना भी नहीं सह पा रहे थे, अब उसे इतनी पीड़ा में कैसे देख सकोगे? स्वामी, उसे दंड मिलना आरंभ हो जाएगा, तो क्या आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे? धीरज रखिए देवी, मुझे अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अब जब उसे मुझ पर विश्वास हो गया है, अपने प्रभु के प्रति सच्ची आस्था उत्पन्न हो चुकी है, तो फिर उसके साथ भला कुछ अनुचित कैसे हो सकता है? प्रभु के इन शब्दों में कोई रहस्य छिपा है। अब क्या करेंगे स्वामी? दुर्बल शरीर है तुम्हारा, कोड़ों का प्रहार सह नहीं सकोगे। मेरी मानो तो अब भी चोरी स्वीकार कर लो, क्षमा मांग लो महाराज से, संभव है इस दंड से बच जाओगे। प्रभु, ये सेनापति सत्य कह रहे, इसलिए अब जो भी करना है
शीघ्र कीजिए। अब तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर चुका हूं। मैं प्रभु जगन्नाथ जी को पहचान नहीं सका, किंतु अब मैं उन्हें मानने भी लगा और उन पर विश्वास भी करने लगा हूं। मुझे ज्ञात हो गया है कि वही श्री कृष्ण हैं और वही श्री विष्णु, वही श्री हरि नारायण है और इस जगत के नाथ। जब मैंने कुछ अनुचित किया ही नहीं, मैं स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने हूं, मुझे किस बात की चिंता? अब तो प्रभु ही मेरी चिंता करेंगे। लगता है कोड़े पड़ेंगे तभी तुम मानोगे। ये कैसे हुआ? कोड़ा पड़ा भी और मुझे कष्ट भी नहीं हुआ। रुकिए मत सेनापति जी, आप प्रहार कीजिए। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे कोड़े से तनिक भी आहत नहीं हुआ ये। भ्राता, सेनापति जी, अब मैं समझ गया हूँ। आप बस मुझे डराना चाहते हैं ना, इसीलिए कड़ा प्रहार नहीं कर रहे, है ना? किंतु आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, मुझ पर प्रहार कीजिए, जो होना है होने दीजिए। सेनापति जी, और कड़ा प्रहार कीजिए इस पर। ये दिखाने का प्रयास कर रहा है जैसे इस पर कोड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखने में दुर्बल है, किंतु ये अभ्यस्त चोर है। दंड सहने और भुगतने का अभ्यास है इसे। रुक जाइए सेनापति जी, कोई अपनी पीड़ा छिपा सकता है, किंतु ये अपनी घाव कैसे छिपा रहा है? आपने इस पर इतने कोड़ों के प्रहार किए, परंतु उसका एक भी चिन्ह इसकी त्वचा पर क्यों नहीं आया? सेनापति जी, मारिए फिर से इसे। उसकी पीड़ा अपने ऊपर लेकर तुम मुस्कुरा रहे हो भ्राता?
आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं स्वामी, जैसे संपूर्ण घटना में आपको आनंद आ रहा हो। भक्त हमारी सेवा करते हैं तो उन्हें आनंद आता है देवी, और अब मैं अपने भक्त की सेवा कर रहा हूं तो भला मुझे आनंद क्यों ना आए। देखा, मैंने कहा था ना, किसी निर्दोष को दंडित नहीं होने देंगे मेरे प्रभु। लगता है कोड़े खा खा कर इसकी त्वचा सख्त हो गई है। रुकिए मत सेनापति जी, इस बार ऐसा प्रहार कीजिए कि इसकी त्वचा उधड़ जाए। भक्त की भक्ति अटूट हो तो भगवान उनके लिए कितने भी कष्ट सह सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। सेनापति जी, आप रुकिए नहीं जब तक ये अपना अपराध न स्वीकार कर ले। पीड़ा हो रही है इसे, जिसकी झलक इसकी आंखों में दिखाई दे रही है मुझे। उचित कहा आपने, पीड़ा तो मुझे हो रही, किंतु इन कोड़ों के कारण नहीं, क्योंकि इनकी हथेली पूरी छिल गई और मुझे एक खरोच तक नहीं है। इसका कारण समझते हैं ना आप? मेरी सारी पीड़ा प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बहरी होई। अच्छा, तो अपनी पीड़ा छिपाने का बहुत ही उत्तम उपाय सोचा है तुमने। भावुक होने का स्वांग करोगे तो क्या दंड से बच जाओगे तुम? सेनापति जी, मारिए फिर से इसे। रुक जाइए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। दंड तो तभी रुकेगा जब तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे। भागने मत देना इसे, पकड़ो इसे। इसे अपने हाथ पर मल लीजिए सेनापति जी, इससे आपका घाव ठीक हो जाएगा। मुझे ज्ञात है कि ये आपका कर्तव्य है जो आपको निभाना ही होगा, किंतु इससे पहले ये औषधि अपने घाव पर लगा लीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा तो मेरे प्रभु कर रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिए। लीजिए। इतनी चतुराई! भावुक होने का स्वांग सफल नहीं हुआ तो उसके प्रति सहानुभूति जता रहे हो ताकि वो तुम पर कठोर प्रहार न कर सके। सेनापति जी, आप अपना कार्य कीजिए। मुझे अपने नहीं, मेरे प्रभु की चिंता है। भ्राता, भ्राता, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मेरे कारण आपको कष्ट हो रहा है। प्रभु, प्रभु जगन्नाथ जी की ये कैसी लीला थी? एक ओर वो भक्त की पीड़ा को अपने ऊपर ले रहे थे और उधर उनकी पीड़ा की चिंता में उनका भक्त कष्ट में था।
किंतु वो स्वयं क्यों नहीं आ रहे थे? भक्त और भगवान का ऐसा ही अद्भुत संबंध होता है जया मौसी। एक दूसरे की सेवा से आनंदित होते हैं एवं एक दूसरे की पीड़ा से प्रभावित भी होते हैं, किंतु समय से पहले ना भगवान भक्त को दर्शन दे सकते हैं और ना ही भक्त अपने भगवान से भेंट कर सकता है। अर्थात मेरे प्रभु, मेरे आराध्य प्रभु महादेव जी भी इस प्रेत योनि में होने वाले मेरे स्वामी के सभी कष्ट को अपने ऊपर ले रहे हैं। पुष्पदंत जी के ही नहीं जया मौसी, महादेव तो आदि से अंत तक सदा अपने सभी सच्चे भक्तों के कष्ट सहते हैं। भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। भक्ति का महत्व अब माधव दास भी समझने लगा था, जिसके कारण एक ओर उसका प्रभु में विश्वास भी बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रभु के कष्ट से वो स्वयं भी कष्ट में था। मैं तब तक दंड के नियम और प्रकार बदलता रहूंगा जब तक तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेते। निरंतर दंड बढ़ाता रहूंगा मैं। अभी तक तो कोई कष्ट नहीं सहा है तुमने, वास्तविक दंड की बारी तो अब आने वाली है। मैं आपके कैदी के साथ कुछ पल एकांत में रह सकता हूं? अवश्य। तुम्हारे लिए फल लाया हूं, लो खा लो। वाह, पहले मुझे कोड़े पड़वाए और अब फल लेकर आए। तब मैं सत्य असत्य में भेद नहीं कर सका था, किंतु अब क्या पुजारी जी? अब लगता है जैसे ये प्रभु जगन्नाथ जी की ही लीला है। यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, ये कैसे लीला है प्रभु की, जिसमें मुझे भी पीड़ा होगी और उन्होंने भी। ये कैसे लीला है जिसमें वही मुझे दोषी बना रहे हैं और वही मुझे बचा भी रहे, जहां एक और आप अपने भक्त का हाथ थाम भी रहे हो, किंतु हाथ थामने आगे भी नहीं आ रहे हो। चिंता मत करो, तुम वो प्रथम भक्त नहीं जिसके मन में यह प्रश्न उठा है। अर्थात ये मानना कि जिनके हाथ नहीं वो तुम्हारे सामने होकर भी भगवान नहीं, यही तो किया था उन्होंने। सर्वप्रथम उन्हें अपूर्ण मानकर प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करने से मना कर दिया, किंतु आगे चलकर वही प्रभु के महानतम भक्त बने। कौन है वो भक्त पुजारी जी? वो महान भक्त कोई और नहीं, महान संत रामचरितमानस के रचयिता राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। हे प्रभु श्री राम, आज आपके दर्शन पाकर ये भक्त तुलसीदास धन्य हो जाएगा। जय हो श्री राम, जय हो प्रभु श्री राम। किंतु भक्त माधव दास के पास तो कारण था, वो तो उन प्रभु जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए आया था जो उनका हाथ थामे। इसलिए प्रभु के बिना हाथ वाले स्वरूप को देखकर वो निराश हुआ था। किंतु भक्त शिरोमणि महाकवि तुलसीदास जी, जो प्रभु जगन्नाथ जी के राम स्वरूप के परम भक्तों में से हैं, उन्होंने भी प्रभु के इस स्वरूप को देखकर क्यों नकार दिया था गजानन? जब भक्त अपनी भक्ति में अत्यधिक खो जाता है, तब कल्पना में भी आए अपने आराध्य के आकार को साकार होते हुए देखना चाहता है। फिर उसे संतोष भगवान के उसी रूप को देखकर होता है जिसे वो अपने मन की दृष्टि से देखता आ रहा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में तो प्रभु श्री राम का ही वास था। हे प्रभु श्री राम,
आज आपके दर्शन पाकर आपका ये भक्त तुलसीदास धन्य हो जाएगा प्रभु। जय प्रभु श्री राम। दाऊ भक्त की भक्ति उस शीतल जल के समान जो भगवान के हृदय की प्यास बुझाती। आज अवश्य ही कोई विशेष भक्त तुमसे मिलने आने वाला है, जिससे मिलने को तुम इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो कृष्ण। वो आपकी झलक मिल गई है प्रभु मुझे। आपका ये भक्त तुलसीदास आपके साक्षात दर्शन करने के लिए आ रहा है प्रभु। वो कौन है कान्हा? मेरे महानतम भक्तों में से एक भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास। कौन सज्जन थे जो अचानक प्रकट हुए मुझे संभाल लिया? अभी तो यहीं थे, इतनी शीघ्र कहाँ चले गए? प्रभु श्री राम, मुझे इस प्रकार लड़खड़ाने से बचाने वाले एकमात्र आप ही हो सकते हैं। जय प्रभु श्री राम। भगवान की आंखों के सामने भक्त संतुलन खोकर गिरने लगे और भगवान उसे ना संभालें, उसे आहत होने दें, असंभव है ये। प्रणाम प्रभु, आपकी चरण धूलि पाकर मस्तक से लगाकर धन्य हो गया ये तुलती। राम पद्म चरण सुमिरो राम पद्म चरण। इन चरणों का जग पिता ब्रह्मा भी प्रक्षाल करे। सप्त ऋषि भी इनको पूजे, योगी ध्यान धरे। छूटे जन्म मरण सुमिरो राम पद्म चरण। सुमिरो राम पद्म चरण। चरणों ने पाताल में भेज दिया। तीनों लोक को तीन ही पग में क्षण में नाप लिया। पाप करते शमन सुमिरो राम पद्म चरण। सुमिरो राम पद्म चरण। चरणों को सेवे लक्ष्मी, इनसे निकली गंगा। कोटि कोटि नमन सुमिरो राम पद्म चरण। सुमिरो राम पद्म चरण। समय है अब भी ये दस मस्तक राम चरण में रख दो। सबकी एक शरण सुमिरो राम पद्म चरण। सुमिरो प्रभु जगन्नाथ की, प्रभु जगन्नाथ की।
ये मेरे आराध्य नहीं है। मेरे प्रभु तो प्रभु श्री राम, और मेरा हृदय तो तृप्त मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करके ही होता है। मुझसे अवश्य कोई भूल हुई है। ये मेरे आराध्य नहीं है। मेरे प्रभु तो प्रभु श्री राम है। कान्हा, तुम्हारा भक्त तुम्हें देखकर उतना आनंदित नहीं जितना तुम उसे देखकर आनंदित हो रहे हो। हाथ भी नहीं जोड़े, तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं की, मुड़कर यूं ही वापस चला गया। उचित नहीं है ये। अब तुम कहां जा रहे हो कान्हा? दाऊ, आपने ही तो कहा था अपने सामने अपने भक्त को आहत होते हुए भगवान कैसे देख सकते हैं। किंतु भक्त से यदि कोई भूल हो तो उसे उचित मार्ग दिखाना, सत्य से परिचित करवाना भगवान का ही तो कर्तव्य है। मेरे दर्शन से स्वयं को वंचित कर वो भूल कर रहा, किंतु पुरी से लौटने के बाद उसे अपनी भूल का आभास हो। तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा और तब वो दुखी होगा और उसे दुखी मैं नहीं देख सकता। भक्त ने भगवान के दर्शन भी नहीं किए, किंतु दयानिधान भगवान उन्हें संभालने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। अद्भुत है भगवान की कृपा। उचित कहा आपने जया मौसी। भक्ति की यही महिमा तो आपको भी समझनी है पुष्पदंत जी, और जिसका आभास माधव दास को होना था। कैसी भक्ति है ये! इतने लंबे मार्ग पर जिनके दर्शन के लिए तड़पते आए, उन्हीं की पूजा किए बिना लौट गए भक्त तुलसीदास जी। जब आरंभ में तुम भी आए थे तो तुमने भी कहां प्रभु जगन्नाथ जी को स्वीकार किया था। ठीक उसी प्रकार उन्हें अधूरा मानकर तुलसीदास जी ने भी उनकी प्रतिमाओं को प्रभु का वास्तविक स्वरूप नहीं माना। कितनी आशा लेकर आया था मैं यहां, किंतु यहां तो आप थे ही नहीं। फिर मैं क्यों आया था? निराशा के लिए? नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। क्या हुआ पुजारी जी, आप मुझे इस प्रकार एकटक क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहा हूं क्योंकि भक्त यहाँ आते हैं निराश हताश मन से, किंतु जाते हैं प्रभु दर्शन के बाद तो उनके मन का आनंद उनके मुख के भाव से स्पष्ट दिखाई देता है। संभव हो, क्योंकि उन्हें यहाँ आकर वो प्राप्त हो जाता है जिसे वो ढूंढ रहे हो। ओ, तो लगता है जिसकी अपेक्षा आपको थी वो आपको नहीं मिला है। हाँ, प्रभु ने निराश किया मुझे, और अब आपसे भी विनती है, आप इस हताश निराश भक्त को अकेला छोड़ दीजिए। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? क्यों नहीं छोड़ सकते? आप इतनी लंबी यात्रा करके यहां पहुंचे हैं, थके भूखे प्यासे, तो आपको प्रभु का निर्मल्य प्रसाद दिए बिना छोड़कर कैसे जा सकता हूं? संभव है इसे पाकर आपको ऐसा लगे जैसे आपको वो मिल गया हो जो आप चाहते हैं।
आपके शब्द मुझे निराशा का स्मरण कराते हैं, इसीलिए आप मुझे अकेला छोड़कर जा नहीं सकते। तो आप रहिए यहाँ, मेरे भी पाँव हैं, मैं जा सकता हूँ। अकेला तो तुम भी नहीं छोड़ सकते मुझे, कहीं दूर नहीं जा सकते मुझे छोड़कर मेरे प्रिय भक्त। मेरे पाँव उठ क्यों नहीं रहे, मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे पाँव ही मुझे रोकना चाहते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहकर भी बढ़ नहीं पा रहा। ये क्या हुआ? मेरे पाँव मुझे पीछे क्यों खींच रहे हैं? यहीं क्यों रखना चाहते हैं मुझे? मुझे तो मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन चाहिए। वो यहां नहीं मिलेंगे मुझे तो मैं रुकूं क्यों? बड़ी विचित्र बात है। विचित्र भी है और अद्भुत भी, जैसी तुम्हारी भक्ति है। मुझे सब ज्ञात है तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, पर मेरे मन की मत सुनो। वो तो कुछ भी कहता है, तुम्हें मेरे मस्तिष्क की सुनना चाहिए और यहां से उठकर चल देना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो, जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें कैसे जाने दूंगा? ऐसा मत करो मेरे पाँव, रुको मत। जिस मन की सुनकर तुम ये कर रहे हो, वो मन तो अभी भी इस भ्रम में कि प्रभु के दर्शन यहाँ मिलेंगे, किंतु मैं जानता हूँ वो यहाँ नहीं है। तो कौन है यहाँ? बताइए ना, आपके प्रभु यहाँ नहीं तो फिर यहाँ कौन है? कैसी दुविधा में उलझ गया प्रभु। ये पुजारी जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मेरे पाँव मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आप यहाँ हैं नहीं, तो अब मैं करूं तो क्या करूं? लगता है किसी दुविधा में हैं आप। कहिए ना, क्या दुविधा है? किन्हें ढूंढते हुए आए थे आप यहाँ, और किनके दर्शन पाकर आप असंतुष्ट और निराश हैं? आपको लेकर मुझे कोई दुविधा नहीं है। मैंने कहा था ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? आप चिंता में हैं, व्याकुल हैं, तो आपको उस अवस्था में अकेला कैसे छोड़ दूं? आप मुझे अपनी समस्या तो बताइए। ब्राह्मण देवता, मेरी समस्या से आपका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ रहना है, जाना है, आप समझिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कहते हैं मेरी दुविधा सुलझाने आए हैं, किंतु आप तो मेरा उपहास कर रहे हैं। उपहास? नहीं नहीं, आप जैसे चल रहे हैं बहुत ही आनंदमय लग रहा है, बस वही सीख रहा था। मैं कितनी पीड़ा में हूं उसका अनुमान भी नहीं आपको। तो मुझे अपनी पीड़ा बताइए ना, संभव है मैं उसे कम कर सकूं। आइए यहां बैठते हैं। मुझे अपना ही मानिए, बताइए क्या बात है? आपके मुख पर यह पीड़ा, इसका क्या कारण है? ऐसा क्या था जिसकी आपने अपेक्षा की थी और जो आपको यहां नहीं मिला?
बड़ी आशा उत्सुकता के साथ पूरी आया था अपने प्रभु के दर्शन करने, किंतु क्या? किंतु यहाँ जो दिखाई दिए तो बस कौन दिखाई दिए जिसके कारण तुम इतनी पीड़ा में हो? यहाँ जो विराजमान है वो तो अधूरे हैं, अपूर्ण है, उनके तो हाथ ही नहीं है। भक्त अपने भगवान को उनकी पूर्णता में चाहता है, उसी स्वरूप में देखता है, उसकी ही कल्पना करता है। तो आप ही बताइए पुजारी जी, जिन प्रभु के हाथ ही नहीं है वो मेरे प्रभु श्री राम कैसे हो सकते हैं? बिना हाथों के वो मुझे कैसे आशीर्वाद देंगे, कैसे मेरा हाथ थामेंगे? बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ये शब्द आपने ही इन पंक्तियों में गढ़े हैं ना, जो आपने स्वयं श्री रामचरितमानस में लिखा, आप स्वयं ही उसे भूल गए। चलिए तो मैं ही आपको स्मरण करा देता हूं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। अर्थात भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना हाथ के कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बन जोगी। अर्थात शीश के बिना सभी रसों का भोग करते हैं, जीवा बिना धारा प्रवाह बोलते हैं। और भगवान ये सब किसके लिए करते हैं? अपने प्रिय भक्तों के लिए। भगवान के इतने बड़े सत्य को जानते हैं और फिर उसी सत्य का विरोध भी कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं? जो हाथ रहित प्रभु प्रतिमाएं आपने देखी हैं, वही आपके भगवान हैं। क्योंकि मैं तो आया था यहाँ अपने प्रभु श्री राम को मन में बसा के उन्हीं के स्वरूप में रमा हुआ था, उन्हीं के दर्शन करना चाहता था। कदाचित इसलिए मेरी आंखों पर आवरण पड़ा हुआ था, वो मेरे सामने थे, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। फिर आप विलंब क्यों करते? आपके समान आपके प्रभु भी तो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो हटाइए इस आवरण को और सामने खड़े अपने प्रभु को पहचानिए। आपको अनेकों धन्यवाद पुजारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, धन्यवाद। कहां चले गए? किंतु अचानक इस प्रकार कैसे अंतर्ध्यान हो सकते हैं? तो हटाइए इस आवरण को और सामने खड़े अपने प्रभु को पहचानिए। प्रभु स्वयं आए थे मेरा मार्गदर्शन करने। प्रभु 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 मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान न सका। आप मेरे सामने थे, मेरे साथ थे, और मैं मूर्ख आपसे दूर जाने का प्रयास करता रहा। और उससे भी बड़ा अपराध प्रभु मेरा यह है कि मैंने आपके प्रसाद को ठुकरा दिया। वो आपको प्रभु का निर्मल्य प्रसाद दिए बिना छोड़कर कैसे जा सकता? संभव
इसे पाकर आपको ऐसा लगे जैसे आपको वो मिल गया हो जो आप चाहते हैं। प्रभु, मुझ पे इतनी कृपा कीजिए कि आप मुझे मत ठुकरा दीजिएगा, मेरा हाथ मत छोड़ दीजिएगा प्रभु, मुझ पे इतनी कृपा कीजिए प्रभु। मैंने तो पहले भी कहा था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं दिवाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। प्रभु, अपने आशीर्वाद स्वरूप अपना प्रसाद देने के लिए और मेरा हाथ न छोड़ने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु, अनेकों धन्यवाद। प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। भक्त तुलसीदास जी, आप मुझे मेरे श्री राम रूप में देखने के इच्छुक हैं। आप उसी रूप में मुझे देख के संतुष्ट हों तो फिर मेरी भी इच्छा सुनिए। मैं आपके मुख से वही भजन सुनना चाहता जो आप गाते हुए आए थे, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। राम पद्म चरण सुमिरो, राम पद्म चरण, राम पद्म चरण सुमिरो, राम पद्म चरण। इन चरणों का जग पिता ब्रह्मा भी प्रक्षाल करे, सप्त ऋषि भी इनको पूजे, योगी ध्यान धरे। छूटे जन्म मरण सुमिरो, राम पद्म चरण सुमिरो, राम पद्म चरण। मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी इन आंखों से आपके दर्शन करना चाह रहा था, किंतु अपने हृदय की आंखें नहीं खोल पाया, ना ही आपको देख पाया, ना पहचान पाया प्रभु। फिर भी आप इस मूर्ख भक्त की भक्ति से प्रसन्न हैं। आपकी भक्ति का भाव तो पूर्ण है, पवित्र है, इसमें कहाँ कोई कमी। कुछ पलों के लिए इस रूप में मेरे दर्शन का मोह अवश्य आपकी भक्ति पर हावी हुआ था, किंतु इसमें भी तुम्हारा कोई दोष नहीं, कलयुग का दोष है, जिसके कारण पावन भक्तिमय हृदय में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ, कलयुग में आपकी रचना श्री रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई भक्तों के लिए रामबाण बनकर उनसे कलयुग का प्रभाव मिटाएगी, उनकी सभी दुविधाओं को हटाएगी। जो भी रामचरितमानस का उच्चारण करेंगे, विशेष रूप से यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में, वो विकारों से भी मुक्त हों और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो। आपके दर्शन, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्य हो गया प्रभु। जय हो श्री राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो राम भक्त श्री हनुमान की। कल्याण कल्याण श्री राम 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 श्री राम 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 राम। इस भक्त के उद्धार के लिए आपको शत शत नमन प्रभु।
अंततः तुलसीदास जी प्रभु दर्शन पाकर संतुष्ट हुए। वो जिस स्थान पर रात्रि में रुके थे उस स्थान को आज तुलसी चौराहा के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी के रूप में प्रभु श्री राम की कृपा गोस्वामी तुलसीदास को प्राप्त हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी ही प्रभु श्री राम भी हैं। किंतु जिन ग्वाले से मेरी भेंट हुई थी उन्होंने तो कहा था कि जगन्नाथ जी प्रभु श्री कृष्ण हैं। तो वास्तव में वो कौन है? इसमें इतना सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो यह है कि प्रभु जगन्नाथ कोई और नहीं, परम ब्रह्म श्री हरि नारायण है। और जो परम ब्रह्म है वो तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अपने किसी भी स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे सकते हैं, चाहे वो रूप श्री राम का हो, श्री कृष्ण का हो या प्रभु जगन्नाथ जी का हो। एक बार तो प्रभु ने गणेश जी का रूप भी धारण किया था। गणेश जी? आपका रूप गजानन? हाँ, उन्होंने ऐसा मेरे एक भक्त के लिए ही किया था, किंतु इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। मैं भी तो श्री कृष्ण तत्व ही हूँ। उस दिन के बाद से प्रत्येक वर्ष देव स्नान पूर्णिमा की उस तिथि पर प्रभु जगन्नाथ जी को मेरे अर्थात गणपति रूप में सज्जित किया जाता है और पूजा जाता है। किंतु वो महान भक्त है कौन? मेरा भक्त गणपति भट्ट। गणपति भट्ट मराठवाड़ा के गांव के रहने वाले मूर्तिकार थे। प्रभु गणेश के प्रति वो इतने समर्पित थे कि किसी अन्य भगवान की मूर्ति नहीं गढ़ सकते थे। जो मूर्ति वो रचते उसमें अपने हृदय की भक्ति ऐसे उड़ेल देते कि उनकी बनाई हुई मूर्ति ऐसा लगता जैसे साक्षात श्री गणेश सामने हो। लीजिए गुरु, आपने जो भी रंग मंगाए थे वो सारे ले आया। देख तो लीजिए, आपने ऐसे ही उठा लिया। रंग सही तो है ना? अद्भुत कला है आपके हाथों में, बिना देखे ही चित्ररंग लगा रहे हैं। हमारे गुरु कोई साधारण कलाकार नहीं है, उनकी उंगलियों में आंखें हैं। और आपको ये बता दूं, वे प्रतिमा अपनी उंगलियों से नहीं, अपने हृदय से बनाते हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं उचित स्थान पे आया हूँ। मुझे प्रभु की जैसी प्रतिमा चाहिए वो यही मिलेगी। हाँ हाँ, आपको जो भी प्रतिमा चाहिए आप बस कह दीजिए, हमारे गुरु उसको सुनकर अपने हृदय में उतार लेंगे और आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी। क्यों, सही कहा ना गुरुदेव? कुछ तो बोलिए गुरुदेव। सिंदूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिते। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। क्या प्रभु, किसे अद्भुत कह रहे हैं आप? प्रभु उत्तर दीजिए ना, कौन है अद्भुत? गुरुदेव उत्तर तो दीजिए, आप बना देंगे ना मूर्ति? प्रभु, अब आपका ये भक्त आपसे विलग नहीं रह सकता। मुझे अपने आप में समाहित कीजिए। प्रभु, मुझे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाइए प्रभु।
मुधागराम मुधाकं च फलमाधिगथा सिंहाः पंचामातंग वक्तारो गणपतिरधिगौराः पाठो हे रामना। प्रभु कहाँ खोए हैं आप? गुरु, किन विचारों में डूबे हैं आप? ग्राहक सामने है। सुखिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, जब मैं कार्य कर रहा होता हूँ तब उसमें विघ्न मत डाला करो। क्षमा कीजिए गुरुदेव, लेकिन ग्राहक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रभु के इस निर्धन भक्त ने एक कुटिया बनाई है प्रभु की कृपा से, और जब तक उसमें प्रभु विराजमान नहीं होते वो कुटिया घर नहीं बनती, इसलिए मैं आया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, प्रभु के चरण आपकी कुटिया में पड़ते ही आपका घर मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा। मुझे बताइए, कैसी प्रतिमा चाहते हैं आप? प्रभु को जिस रूप में पूजता हूँ, बस आप उन्हें वैसे ही प्रतिमा में उतार दीजिए। बंसीधर मुरली मनोहर का पुजारी हूँ, और आपके हाथों से उनकी प्रतिमा तैयार होगी तो मुझे विश्वास है साक्षात प्रभु का स्वयं वास होगा उसमें। तो बस आप इतना बता दीजिए कि मैं कितने दिनों में आऊं? कितने दिन बाद क्यों, कुछ देर रुकिए, मुरलीधर मनोहर की मूर्ति तैयार है। तो क्या, जाओ प्रतिमा लेकर आओ। मैंने तो यहाँ कोई मुरलीधर की मूर्ति नहीं देखी। सुखिया, तुम सदा मुझ पर दोष लगाते रहते हो। मैं खोया रहता हूँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैं अभी आया। लीजिए, ये रहे आपके बंसीधर। लगता है आप समझे नहीं, मुझे गणेश जी की नहीं बंसीधर जी की मूर्ति चाहिए। वही तो है आपके सामने, मोर मुकुटधारी बंसीधर गणेश जी। वो तो है, किंतु मैं प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति ढूंढ रहा हूँ। परसों जन्माष्टमी है, तब तक मिल जाएगी तो अच्छा होगा। क्षमा करें, ये तो मेरे लिए संभव नहीं। क्यों? क्यों संभव नहीं है? मेरे हाथों से गणेश जी की मूर्ति को छोड़कर किसी और की मूर्ति बनती ही नहीं। प्रभु के एक रूप की मूर्ति बनाने वाले प्रभु के दूसरे रूप की मूर्ति क्यों नहीं बना सकते? मुझे क्षमा कीजिए, मैं फिर से कहता हूँ, मूर्ति रचने का कार्य मेरे लिए केवल कार्य नहीं है, पर मेरी भक्ति है। और भक्त के मन मंदिर में गणेश जी ही विराजमान है, तो मैं अन्य किसी भगवान की कल्पना ही नहीं कर सकता। तो क्या देवादिदेव पिनाकधारी महादेव, सुदर्शनधारी नारायण, कोदंड धनुषधारी श्री राम कोई नहीं है? सुनी तो मैंने सबकी महिमा है, लेकिन मेरे लिए तो भगवान के सभी स्वरूप इन्हीं में हैं। और इसीलिए मेरे लिए यही त्रिशूलधारी भी है, यही चक्रधर है, और मेरे गणेश जी ही धनुर्धर है और बंसीधर भी है। क्योंकि श्री गणेश जी ही परम ब्रह्म है। क्योंकि श्री गणेश जी ही परम ब्रह्म है। तो फिर मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि आप प्रभु गणेश के भक्त और आपका सम्मान भी करता हूँ, किंतु आप दूसरों के विश्वास का अपमान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सत्य तो यह है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। यदि मेरे कथन में तनिक भी सत्य है और मैंने प्रभु श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति की है, तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा कि श्री गणेश ही नहीं, देवाधिदेव महादेव, माता आदि शक्ति देवी पार्वती, मेरे प्रभु श्री कृष्ण सभी परम ब्रह्म हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो ग्राहक आना
बंद कर देंगे आपके पास। आपका पूरा जीवन प्रभु भक्ति में ही बीता है, रहा सहा भी बीत जाएगा। मेरे बारे में भी तो सोचिए, मेरे वृद्ध माँ बाप है, शीघ्र ही मेरा विवाह होने वाला है। इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा मैं? चिंतामणि गणेश जी अपने साथ है तो फिर चिंता किस बात की? चिंता करना छोड़ दे सुखिया। चिंतामणि गणेश जी अपने साथ है तो फिर चिंता किस बात की? ओह प्रभु, तो अपने इस भक्त की भक्ति में खोए हुए थे आप? हाँ मूषक जी, उसकी ये सोच उसकी निर्मल भक्ति का प्रमाण भी है और उसके मोक्ष के मार्ग का विघ्न भी। फिर चिंता किस बात की है प्रभु? विघ्न है तो उसे मिटाने वाले विघ्नहर्ता भी तो आप ही है ना? भक्त के विघ्न को आप ही मिटा दीजिए। नहीं मूषक जी, मैं तो बस मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मोक्ष का मार्ग तो स्वयं गणपति भट्ट को निर्धारित करना होगा। आपने सत्य कहा गुरु। भगवान श्री गणेश चिंतामणि हमारी सदैव रक्षा करते हैं। भगवान श्री गणेश हमारी रक्षा के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। किंतु मुझे वह है, कभी आप कहीं ऐसे ग्राहक को निराश न कर दें जिसका क्रोध हम पर भारी पड़ जाए। मूर्ख, एक ही काम है तुम्हारा, छत्र पकड़े रहना, जिससे सूर्य की किरण मुझ पर ना पड़े। इतना भी नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिए महाराज, अब ऐसी भूल नहीं होगी। अब मेरे इस आदेश को ना मानकर मेरी दृष्टि से दूर होने में जितना विलंब करोगे उतने ही कठोर दंड के भागी बनोगे। तुम छत्र पकड़ो। तुमने भी यदि यही भूल की तो तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा मैं। इसीलिए आप जो भी ग्राहक आए उससे मुझे बात करने दीजिए। कहीं आपने कुछ कह दिया और कोई शक्तिशाली ग्राहक हमसे क्रोधित हो गया तो हम पर तो ग्रहण ही पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सुखिया। प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेते रहो तो कोई विघ्न नहीं आएगा, और आया भी तो अपने आप टल जाएगा। मेरे विचार से अब इस प्रतिमा पर मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अद्भुत, कितनी अद्भुत कला है। ये तो यहाँ के महाराज हैं, सावधान रहो सुखिया। बताइए महोदय, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महोदय नहीं, महाराज कहिए, महाराज स्वयं बता रहे हैं। प्रणाम महाराज, आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मूर्तिकार गणपति भट्ट, आपकी कला की बहुत प्रशंसा सुनी है। विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई मूर्तिकार हो सकता है जो मूर्ति में प्राण भर दे और सजीव बना दे उसको। मेरी पत्नी महारानी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा तो हमने उन्हें वचन दे दिया, राजभवन में प्रभु की वही मूर्ति स्थापित होगी जिसकी रचना आप स्वयं करेंगे। हे प्रभु गणपत जी, मेरी प्रार्थना है ये आपकी ही मूर्ति की इच्छा लेकर आए हो। तो कहिए, आप मेरा वचन रखने में मेरी सहायता करेंगे? वैसे आप हमारे राज्य में रहते हैं, हमारी प्रजा हैं, इसलिए मुझे निराश करने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वचन का मान तो रखना ही होगा, क्योंकि वचन भंग करने वाले को मैं कड़ा दंड देता हूँ। प्रभु श्री गणेश की कृपा से ऐसा कोई कारण ही नहीं रहेगा महाराज। अच्छी बात है। जन्माष्टमी के पूर्व महारानी की इच्छा अनुसार चतुर्भुज श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा की रचना कीजिए।
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास का वचन देने के बाद अब इन्हें मना मत कर दीजिएगा गुरुदेव। किंतु क्या हुआ, इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं महाराज, आपने इतना शुभ कार्य सौंपा है तो समस्या कैसी? प्रभु की मूर्ति तैयार हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। परसों जन्माष्टमी से पूर्व हम मूर्ति पहुंचा देंगे। उत्तम, अति उत्तम। और उससे उत्तम तो ये होगा कि आप स्वयं मूर्ति लेकर आएं, क्योंकि इतने महान मूर्तिकार से साक्षात भेंट कर उनके हाथों से मूर्ति प्राप्त करके महारानी और भी प्रसन्न होंगी। अवश्य महाराज, मैं गुरु को अपने साथ लेकर आऊंगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। ये तो गणपति भट्ट के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। वो तो गणेश जी के सिवाय किसी की मूर्ति बनाते ही नहीं थे। इसी चिंता में तो सुखिया भी घुला जा रहा था। तुमने स्वयं वचन दिया और तुम स्वयं चिंता कर रहे हो। तब बचाव का वही मार्ग सूझा तो दे दिया वचन। अगर मना करते तो आप अभी चिंता करने के लिए जीवित नहीं रहते। अभी आप पर है, अब आप ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अब हट मत कीजिएगा, एक बार प्रयास तो कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ मेरे प्राण भी जाएंगे। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अगर मैं ही नहीं रहा तो उनका क्या होगा? वचनबद्ध तो मैं भी हूँ, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। धन्यवाद गुरु, मैं अभी सारी सामग्री तैयार कर देता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ये क्या, गुरु तो फिर से गणेश जी की मूर्ति बनाने लगे। प्रभु, लगता है इन दोनों ने स्वयं अपने पांव कुल्हाड़ी पर मार लिए हैं। अब मोक्ष मिले न मिले, आपके भक्त को कठोर दंड अवश्य मिलेगा। चिंता मत करो सुखिया, अभी तो समय है। मैं एक और प्रयास करता हूँ। जो 2 दिन में नहीं हुआ वो 1 रात्रि में कैसे हो जाएगा? आपको पता है कल मूर्ति लेकर महाराज के यहाँ जाना है। मुझे तो ये कठिन ही नहीं, असंभव लग रहा है। दंड उसे मिलता है जिसने कोई दोष किया हो। हमने तो कोई दोष नहीं किया, तो फिर हम दंड की चिंता क्यों करें? यदि मेरे कथन में तनिक भी सत्य है और मैंने प्रभु श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति की है, तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा कि श्री गणेश ही नहीं, देवाधिदेव महादेव, माता आदि शक्ति देवी पार्वती, मेरे प्रभु श्री कृष्ण सभी परम ब्रह्म हैं। दोष तो हुआ है, याद कीजिए उस निर्धन ग्राहक ने क्या कहा था आपसे। कोई कुछ भी कहे, उसकी चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे प्रभु श्री गणेश जी मेरे साथ है। इसलिए तुम चिंता मुक्त हो जाओ और जाकर विश्राम करो। फिर प्रभु की मूर्ति? महाराज की आज्ञा अनुसार चतुर्भुज रूप की मूर्ति बनाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। पता नहीं मुझे नींद आएगी भी या नहीं। प्रेम और श्रद्धा से प्रभु श्री गणेश का उच्चारण करते रहना, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अब तुम जाओ और विश्राम करो।
हे प्रभु गणेश जी, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में मेरी सहायता कीजिए। गुरु 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 उठिए। गुरु आपने तो मूर्ति बनाई ही नहीं। ये क्या किया आपने? आपने वचन दिया था ना, बिना मूर्ति बनाए आप नहीं सोएंगे। फिर ये क्या है? ये मिट्टी तो ऐसे ही रखी है यहाँ। मैंने वचन दिया था, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, वो मैंने किया है। चतुर्भुज मूर्ति अब तैयार है। रुको रुको, तुम अभी मूर्ति का आवरण मत हटाओ। पहले महाराज और महारानी को तो दर्शन कर लेने दो। मुझे लगता है अब विलंब हो रहा है, मुझे जाकर तैयार होना चाहिए। उचित कहा आपने। एक पल की भी देरी हुई तो महाराज कहीं क्रोधित ना हो जाए। सुना है छोटी छोटी बातों पर उनका क्रोध उमड़ आता है। आप तैयार हो जाइए, मैं घोड़ा गाड़ी लेकर आता हूँ। तो अंततः गणपति भट्ट प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाने में सफल हो गए। किसकी मूर्ति बनी थी, इसका रहस्य तो राजभवन में जाने के बाद ही खुलने वाला था। महारानी, इन महान मूर्तिकार गणपति भट्ट जी की जितनी प्रशंसा आपने सुनी थी वो कम है। इनकी कला केवल आत्मा को आत्मदर्शन नहीं करवाती, अपितु प्रभु के जीवंत दर्शन करवाती है। अभी वास्तविक प्रमाण मिल जाएगा। हे महारानी, आप गुरु की कला और प्रतिभा का परिचय मिलने पर आप चकित और प्रभावित ही नहीं, अपितु आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रभु चतुर्भुज रूप में साक्षात आपके सामने है। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? आवरण हटाइए और हमें भी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। गुरु, आवरण हटाइए। गुरु, सब ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि हम संकट में पड़ जाएंगे? मैंने वचन दिया था, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा, वो मैंने किया। चतुर्भुज स्वरूप आपके सामने है महाराज। ये कैसा परिहास है गणपति भट्ट जी, ये कैसा परिहास है गणपति भट्ट जी। ये सब आपने किया है, अब आप ही संभालिए।
भूला नहीं हूं मैं। स्पष्ट आदेश दिया था। मैंने चतुर्भुज श्री कृष्ण की मूर्ति बनाने को कहा था, चतुर्भुज गणेश की नहीं। परंतु आपने अपना वचन भंग कर दिया और आपके कारण मैंने महारानी को जो वचन दिया था वो भी भंग हो गया। इसका कठोर दंड मिलेगा आपको। गुरु, अब तो आपको गणेश जी को हमारी सहायता के लिए बुलाना ही होगा। अब वही हमें बचा सकते। प्रभु, बहुत भोले निकले आपके ये भक्त, किंतु अब ये राजा तो उन्हें दंड देकर ही रहेगा। तो आपके पास आपकी भूल का कोई उचित कारण नहीं, तो तैयार हो जाइए कठोर दंड पाने के लिए। कुछ तो कहिए, कुछ कहिए ना। महाराज, मैंने कोई वचन भंग नहीं किया है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उसका मैंने वचन दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने वैसा ही किया है। अच्छा, तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास था, तभी आपने श्री कृष्ण जी के स्थान पर श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु के इस भक्त से किसी अन्य की मूर्ति बनती ही नहीं। मैं कितनी भी चेष्टा करूं, किंतु मेरे हाथों से मेरे आराध्य देव श्री गणेश जी की मूर्ति ही बन जाती है। महान मूर्तिकार अपनी इच्छा अनुसार एक मूर्ति नहीं बना सका। कौन विश्वास करेगा इस कथन पर? नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा तुम्हें। महाराज, आप मुझे अवश्य दंड दीजिए। दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा महाराज, किंतु मैंने असत्य नहीं कहा। भक्त की आंखों में तो उसके आराध्य देव की मूर्ति विराजमान होती है और हृदय में प्रभु। मेरे तन मन में, रोम रोम में, हृदय में, आंखों में, यहाँ तक कि मेरी उंगलियों में भी मेरे प्रभु श्री गणेश जी की मूर्त ही समाई है। अन्य सभी को लेकर मुझे ज्ञान अवश्य है, किंतु पहचान सिर्फ मेरे आराध्य देव गणेश जी की ही। और यदि आप मेरी प्रभु भक्ति को मेरी भूल मानते हैं, आपका अपमान मानते हैं, तो आप मुझे अवश्य दंड दीजिए। दंड देना आपका अधिकार है और आपका प्रत्येक दंड मुझे स्वीकार है। तो उचित है, दंड भोगने के लिए तैयार रहिए। दंडनायक, दंडनायक। भाव के कारण ही वो संकट में है। अब तो आपको ही कुछ करना होगा। अपने भक्त की रक्षा कीजिए प्रभु। दंडनायक, इन मूर्तिकार का कहना है इनकी उंगलियों के कारण ये गणेश जी की मूर्ति के सिवाय किसी और की मूर्ति बना ही नहीं सकते। इसीलिए ये प्रभु श्री विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप की मूर्ति नहीं बना सकते। जब इनके हाथ और इनकी उंगलियों का अपराध है तो इन्हें इनके शरीर से विलग कर इन्हें दोष मुक्त कर दीजिए दंडनायक, दोष मुक्त कर दीजिए दंडनायक। खड़े मत रहिए दंडनायक, काट दीजिए इनके हाथ।
अपनी रक्षा के लिए छल किया है हमारे अपराधी ने। मैं इस छल में नहीं फंसूंगा। दंडनायक जी, जो कहा है वो कीजिए। रुक जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु दंड नहीं, इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। ये क्या कह रही है महारानी? सत्य कह रही हूँ महाराज। मूर्तिकार ने अपने प्रभु श्री गणेश की चतुर्भुज मूर्ति की रचना की है और उसी प्रभु प्रतिमा में मुझे साक्षात श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। महारानी, जो दोषी है उस पर दया नहीं करनी चाहिए। महाराज, मेरे कहीं पर विश्वास नहीं तो आप भी एक बार भक्ति भाव से ध्यान से देखिए। आपको भी साक्षात प्रभु का आभास होगा। वो दिव्य प्रकाश इनका कोई छल नहीं, वो प्रभु का ही तेज था जो हमारी आंखें खोलने के लिए ही फैला था। किंतु अपराध तो किया है इन्होंने और अपना वचन भंग भी किया है, और आपको दिया गया मेरा वचन तोड़ने पर विवश किया है। नहीं महाराज, इन्होंने तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वचन दिया था और मुझे भी प्रभु के इस मूर्ति में चतुर्भुज प्रभु श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो इसमें कोई वचन भंग नहीं हुआ। इसीलिए ये किसी दंड के अधिकारी नहीं, अपितु इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। जिस दंड का आधार महारानी को दिया वचन था, महारानी के प्रसन्न होने पर अब उसका कोई कारण नहीं। आपकी कला से, आपकी भक्ति से महारानी को प्रभु के दर्शन हुए, इसलिए मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूं। ये लीजिए गणपति भट्ट जी, पुरस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज। तो इस प्रकार आपने अपने भक्त की रक्षा की गजानन। सर्वप्रथम उसे ये तथ्य, ये रहस्य स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रभु श्री कृष्ण, पिता श्री महादेव, श्री हरि नारायण और माता पार्वती भी परम ब्रह्म हैं। और इसके लिए तो स्वयं प्रभु श्री गणेश जी को उसका मार्गदर्शन करना था। क्या हुआ गुरु? अब आप इतने उदास क्यों हैं? महाराज के दंड से तो बच गए। ये आभूषण आपको पुरस्कार में मिला है, ये तो आनंद की बात है। सुखिया, मेरे लिए इस पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं। मेरे लिए तो प्रभु की भक्ति का ही मूल्य है, और वो मुझे तब मिलेगा जब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे और मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। प्रभु, अचानक कहाँ जा रहे हैं आप? अपने भक्त की बनाई मूर्ति देखने। ये चमत्कार था विघ्नहर्ता श्री गणेश का, अन्यथा इतने बड़े संकट से बचना असंभव था। संकट काल में प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। रक्षा भी वही करते हैं और मार्ग भी वही दिखाते हैं। फिर आप इतने गहन चिंतन में क्यों हैं? प्रभु स्वयं उचित समय आने पर आपको मोक्ष पाने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। अद्भुत। प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देवता, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं तो बस आपके हाथ की बनाई मूर्तियां देखने आया था, बहुत ही अच्छी हैं। मुझे विश्वास है आपके प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे।
सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। मुझे विश्वास है आपके प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। वो कौन है? कहाँ गए? लगता है उन्हीं से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सभी ज्ञानी महात्मा संध्या प्रवचन के लिए मंदिर के सामने एकत्रित होते हैं, वहीं मिलेंगे हमें वो। तो फिर यहाँ क्यों रुके हैं? चलो वहीं चलते हैं। वो रहे वो सज्जन। क्या हुआ गुरु, रुक क्यों गए? महाराज, परमेश्वर कौन है? उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्यम प्रयत माना नाम सहायः परमेश्वरः। परमेश्वर का कहना है कि जो श्रम करते हैं उन्हीं के परम सहायक हैं वो, और जो पूरी निष्ठा से एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और धर्म का पालन करते हैं, परमेश्वर उनकी ही ऊर्जा बनते हैं। तो फिर धर्म क्या है? एक वह सुहृत धर्मो निधने प्यानुयति यह, अर्थात जीवन में जो कुछ भी संचित करता है जीव, वो सब पीछे छूट जाता है और मृत्यु के समय एकमात्र धर्म ही साथ रहता है। इसलिए धर्म ही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, और धर्म का पालन करने से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। हे ज्ञानी महाराज, मुझे ये बताइए, मोक्ष क्या है? परम ब्रह्म परमेश्वर से एक हो जाना ही मोक्ष है, और वो कलयुग में तभी संभव है जब जीव अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर अपनी भक्ति और तीर्थों के द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करे। किंतु धरती पर परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? संसार में अनेकों तीर्थ हैं, जिनमें से एक है पवित्र पावन जगन्नाथ जी पुरी धाम। जाइए, वहां जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। अद्भुत सौभाग्य था उस भक्त का, जिसे स्वयं उसके प्रभु ने, श्री गणेश जी ने जगन्नाथपुरी धाम जाने का और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया। हाँ, और उसके अगले दिन गणपति भट्ट ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। सुखिया, तुम सदा कहते थे ना कि तुम ग्राहकों को भली भांति संभाल सकते हो, तो आज से ये कार्य तुम करोगे। और आज से ये कार्यशाला और गणेश जी की सभी मूर्तियां तुम्हारी देखरेख में है। ये आप क्या कर रहे हैं गुरु? पिछले 2 दिनों में आपने अपना सब कुछ, घर बार, संपत्ति, सब कुछ तो दान कर दिया, और जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, आपकी कार्यशाला मुझे दे रहे हैं। मैं मेरे प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उनके दर्शन मिल जाए तो मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, फिर मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपना ध्यान रखना। किंतु यदि गणपति भट्ट
एकमात्र गणेश जी को ही अपना परम ब्रह्म मानता था, तो उसने इतनी सरलता से जगन्नाथ जी पुरी धाम आना कैसे स्वीकार कर लिया? क्योंकि उसे पता नहीं था कि जगन्नाथ जी पुरी श्री कृष्ण का धाम है। वो तो बस ये समझकर आगे बढ़ रहा था कि वो परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी का धाम है, और वो जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ जी भी अपने गणेश जी को ही मानता था। और जब उसे उसकी मान्यता से भिन्न सत्य ज्ञात हुआ तो वही तो आधार बनने वाला था श्री जगन्नाथ जी द्वारा मेरे रूप में दर्शन देने का। महान उद्देश्य की पूर्ति महान त्याग के बाद ही संभव है।